अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे मसाले की रेसिपी जिसको बना के अगर आप अपने किचन में रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। और रमज़ान आपका बहुत ही भरपूर, बहुत ही आसान तरीके से गुजरेगा क्योंकि ये एक मसाला आपकी काफ़ी सारी डिशेस में इस्तेमाल होगा। आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं, चिकन का सालन पकाएं या फिर बनाएं सब्ज़ी, सब में ऐसा जायका देगा कि खाने वाला भी हैरान रह जाएगा कि कौन सा पैकेट मसाला इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात, आप इसको बनाकर महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसे इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी कि कैसे आप मज़ेदार सालन बना सकती हैं, बिरयानी बना सकती हैं, पुलाव बना सकती हैं, कौरमा बना सकती हैं। तो समझ लें कि ये पैकेट के महंगे महंगे मसालों की तो करा दोगा छुट्टी। घर में ये ताज़ा, खुशबूदार, सस्ता, हेल्दी मसाला बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 6 टेबल स्पून साबुत धनिया। खाने के जो चम्मच होते हैं, जो चावल वाला चम्मच होता है ना खाने का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मईरिंग स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है। 1.5 टेबल स्पून लेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून के बराबर सब्ज़ इलायचियाँ और 12 से 15 अदद लौंग। बड़ी इलायचियाँ लेंगे 4 अदद, दालचीनी की स्टिक्स लेंगे 4 अदद, तेज़पत्ते लेंगे 2 अदद और बादियान के फूल डालेंगे 3 अदद। तो ये हैं वो सारे साबुत गरम मसाले जो कि हम इस मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम मसालों को हम डाल देंगे एक कढ़ाई के अंदर और इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छा, मसालों को बहुत तेज़ आंच पे आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना, वरना क्या होगा, मसाले इससे जल जाएंगे और उनका जायका फिर अच्छा नहीं आएगा। तो बस आपने हल्की सी आंच पे 2 से 3 मिनट खुशबू आने तक इन्हें थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इस मसाले को ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस के पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर वाले मसाले को हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और अभी हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम डालेंगे जायफल और जवित्री का पाउडर हाफ़ टी स्पून, यानी हाफ़ टी स्पून जायफल का पाउडर और हाफ़ टी स्पून जवित्री का पाउडर डाल के अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त किस्म का कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला, सब्ज़ी मसाला या आप इसे किसी भी डिश में इस्तेमाल करें, बेहतरीन मसाला बन के तैयार है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मसाले को किसी भी एयर टाइट जार में आप सेव कर लें तो 3 माह तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके अंदर गीला चम्मच मत डालिएगा, नमी से बचाइएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अहम बात ये कि अगर आपने ये सब्ज़ी मसाला तैयार करना है तो फिर आप इसमें जायफल और जवित्री का जो पाउडर एंड पे ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, वो मत ऐड कीजिएगा, तो ये सब्ज़ी मसाला तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चिकन की रेसिपीज़ में इस्तेमाल करना है, पुलाव में, बिरयानी में, कौरमे में, तो फिर आप इसमें जायफल और जवित्री का पाउडर जो है हाफ़ टी स्पून वो ऐड कर दीजिएगा। तो ये हमारा बिरयानी, पुलाव और कौरमा मसाला तैयार है। मैं आपको इसको इस्तेमाल का तरीका भी बता दूं तो मैं यहाँ पे आपको आधा किलो चिकन कौरमा की रेसिपी देने वाली हूँ जो कि इस मसाले की मदद से झटपट से हम तैयार कर लेंगे और इंतहाई लजीज़ बन के तैयार हुई थी। व्यूअर्स, आप सहरी के लिए झटपट से ये तैयार कर सकते हैं या इफ्तारी में भी अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है, आधा कप ऑयल लिया था, उसे गर्म करके चिकन को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। चिकन को हल्का सा फ्राई करके अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को इस चिकन के साथ फ्राई करते जाना है यहाँ तक कि लहसुन अदरक की एक अच्छी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भुन चुका था, चिकन भी फ्राई हो चुका था। तो मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड कर दी हैं। अच्छा, प्याज और हरी मिर्चें डालते हुए थोड़ा सा मेरे से वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन मैंने इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें ऐड की हैं। दोनों को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करना है, आपने ग्राइंड करके या आपने पीस कर ऐड नहीं करना, उससे सालन का जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस आपने बारीक चॉप करके ऐड करना है प्याज को। अगर चॉपर ना हो तो आप इसे कद्दूकश करके यानी ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को और हरी मिर्चें डालने के बाद चिकन के साथ इतना पकाना है कि थोड़ा सा सोटे हो जाए, यानी प्याज का कलर आपने चेंज नहीं होने देना, बस थोड़ा सा इसको सोटे करना है। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा तो फ़ौरन से मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें बिल्कुल बारीक मैंने पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च,
हस्बे जायका आप नमक ऐड कर लीजिएगा और थोड़ी सी हल्दी यानी 1/4 टीस्पून के बराबर। अच्छा, जो मसाला हमने तैयार किया है उस अगर वो 4 से 5 किलो चिकन के लिए काफ़ी है, तो अगर आप चाहते हैं नमक मिर्च इस स्टेज पर ना ऐड करना तो फिर आप उस मसाले में 4 से 5 टेबल स्पून मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मैंने उसमें बिल्कुल बराए नाम से नमक और मिर्चें ऐड की हैं, तो इसलिए आपने अपनी हांडी के मुताबिक नमक मिर्च जो है वो ऐड कर लेनी है। वो इसलिए कि कभी आपने चिकन ज़्यादा पकाना होता है, कभी कम पकाना होता है, तो बस आप नमक मिर्च जो है अपनी हस्बे जायका ऐड कर लीजिएगा और पैकेट मसाले की जगह पे आपने उस मसाले को ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, तकरीबन आधे कप के बराबर। अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके चिकन को टेंडर होने तक पका लेंगे। कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, चिकन हमारा टेंडर हो चुका है और पानी भी इसमें से ड्राई हो चुका है। थोड़ी सी इसकी बनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे वो खुशबूदार मसाला जो कि हमने तैयार किया था। 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे आधा किलो कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। लेकिन अगर आप आधा किलो बिरयानी बनाने के लिए कौरमा तैयार कर रहे हैं तो फिर आपने 3 खाने के चम्मच ये मसाला ऐड करना है। और अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में कौरमा बना रहे हैं तो आप इसी हिसाब से इस रेशो को डबल कर लीजिएगा। अब इसे एक मसाले को डालने के बाद आपको इसमें किसी भी किस्म का गरम मसाला या फिर पैकेट वाला मसाला या कोई भी मसाला डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसी एक मसाले से बेहतरीन कौरमा या बिरयानी आपकी बन के तैयार होगी। अब मैंने अच्छी तरह से बनाई करने के बाद इसमें आधा कप दही ऐड कर दिया था। दही को आपने मुकम्मल तौर पे बीट करके ऐड करना है और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाना है ताकि सालन में फुटकियाँ वगैरह ना बनने पाएँ। दही के साथ अच्छी तरह से चिकन को मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो हस्बे जायका पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए थे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कौरमे को पकते हुए। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इंतहाई लजीज खुशबूदार हमारा चिकन कौरमा बन के तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इफ्तारी के लिए या सहरी के लिए आप ये सालन बना के अगर अपनी फैमिली को पेश करेंगे तो बेइंतहा तारीफ़ पाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपके घर वालों को ये रेसिपी और सब आपके इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की मसाला बनाने की और फिर ये कौरमा बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।